चीन के किसी गांव में मोचा नाम का एक बढ़ई रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। उसके 4 बच्चे थे। ज्यादा बच्चे होने के कारण घर की हालत बहुत तंग थी। उसे काम भी कम ही मिलता था। उसके बाप दादा भी बढ़ई का ही काम करते थे, इसलिए उसके पास कोई खेती बाड़ी नहीं थी। इसी कारण से उसे भी गुजारे के लिए बढ़ई का काम करना पड़ता था। बढ़ई की पत्नी भी दिन रात मेहनत करती थी। वह दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे जोड़ लेती थी, लेकिन इतना करने के बाद भी गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। मोचा सुबह सुबह अपने औजार लेकर घर से निकल जाता था। कभी काम मिलता तो वह पैसे और बच्चों के लिए कुछ मिठाई लेकर घर आता, वरना शाम को खाली हाथ घर लौट आता था। वह दिन रात गरीबी दूर करने के बारे में सोचा करता। उसको बचपन में सुनी कहानियां याद आती, जिनमें किसी गरीब को कोई जादुई पत्थर मिल गया हो या कोई जादू की छड़ी, जिससे तुरंत वह धनी बन गया। वह भी कोई ऐसी जादू की चीज पाने के सपने देखा करता। एक दिन मोचा को उसके एक साथी ने बताया, अरे भाई, मैंने सुना है कि पास की बस्ती में एक बूढ़ा रहता है। पहले वह भी बहुत गरीब था, मगर उसको कहीं से एक जादुई अंगूठी मिल गई, जिससे वह धनी हो गया। बूढ़ा अब अकेला ही रहता है, लेकिन जादुई अंगूठी अब भी उसके पास है। कितना अच्छा हो कि वो अंगूठी मुझे मिल जाए। मोचा ने बूढ़े से मिलने की सोची। उसने सोचा कि एक बार भाग्य की परीक्षा लेनी चाहिए। यह सोचकर वह बूढ़े के घर गया। बूढ़े के पास अक्सर कोई आता नहीं था। मोचा के आने पर उसको बहुत प्रसन्नता हुई। अब जिस दिन भी मोचा को काम नहीं मिलता था, वह बूढ़े के साथ ही दिन बिताता था, उसकी सेवा करता। दोनों के बीच धीरे धीरे संबंध अच्छे होते जा रहे थे। बूढ़ा मोचा से बहुत प्रसन्न था, लेकिन मोचा उसके सामने जब तब अपनी गरीबी का रोना रोता रहता था। वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी जादुई अंगूठी मरने से पहले किसी को देना चाहता था। मोचा की परेशानियों को सुनकर उसने सोचा कि वह उस जादुई अंगूठी को मोचा को दे देगा। यही सोचकर बूढ़े ने एक दिन मोचा से कहा, मोचा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तो कभी भी मर सकता हूं। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। मरने से पहले उसे मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मोचा को तो बस इसी दिन की प्रतीक्षा थी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने अपनी खुशी को छुपाते हुए बूढ़े से कहा, बाबा, मैं तो जादू मंत्र नहीं जानता। जादुई अंगूठी लेकर मैं क्या करूंगा? मोचा की बातें सुनकर वह बूढ़ा मुस्कुराया और उसे समझाते हुए बोला, बेटे, मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें अंगूठी का रहस्य बताता हूं। इस अंगूठी में एक जिन्न का वास है। जिसके पास भी यह अंगूठी होगी, वही उस जिन्न का स्वामी होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जिन्न तुम्हारी सिर्फ 3 इच्छाएं ही पूरी करेगा। इसलिए जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मोचा यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और बूढ़े से बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है बाबा, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा। पूर्णिमा की रात को इस अंगूठी की पूजा करके जब घिसोगे तो इसका जिन्न प्रकट होगा। फिर उस जिन्न से जो तुम चाहो मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, वह एक बार में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करेगा। अगली इच्छा के लिए तुम्हें फिर अगली पूर्णिमा तक रुकना होगा। इतना कहकर उस बूढ़े ने जादुई अंगूठी मोचा को दे दी।
अंगूठी लेकर मोचा खुशी खुशी घर आया। उसने जादुई अंगूठी की सारी सच्चाई अपनी पत्नी और बच्चों को बताई। वे सब अब गरीबी दूर होने के सपने देखने लगे और सभी बेसब्री से पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर पूर्णिमा का दिन भी आ गया। मोचा और उसकी पत्नी ने घर के सारे काम दिन में निपटा लिए और रात होने का इंतजार करने लगे। उन्होंने पूजा करने के लिए एक जगह का चुनाव करके अच्छे से उसकी साफ सफाई भी कर दी थी। रात होते ही उन्होंने अंगूठी की पूजा की और उसे रगड़ा। थोड़ी ही देर में जिन्न उनके सामने प्रकट हो गया। जैसे ही जिन्न से कुछ मांगने का समय आया तो मोचा के चारों बच्चे भी वहां पहुंच गए और चिल्लाने लगे, मैं भी मांगूंगा, मैं भी मांगूंगा, मुझे भी वरदान चाहिए, मुझे भी वरदान चाहिए। मोचा बच्चों के चिल्लाने से आग बबूला हो उठा। उसने उन्हें चुप रहने के लिए कई बार संकेत किया, पर वे कहां मानने वाले थे। उनका शोर बढ़ता ही जा रहा था। इससे मोचा का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में वह बूढ़े की बातों को भूल गया और उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, इनकी बोलती बंद हो जाए, ये कुछ भी ना बोल पाए। इतना कहते ही सभी बच्चों के मुख के बोल बंद हो गए। एक वरदान हाथ से जा चुका था। मोचा अब बड़ी मुश्किल में पड़ गया। करे भी तो क्या करे। बोल न पाने के कारण बच्चे उदास रहते थे। गंभीर समस्या आन पड़ी थी। उससे बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा था। अब उसे आने वाली पूर्णिमा का इंतजार करना था ताकि वो बच्चों के बोल खुलवा पाए। खैर, जैसे तैसे अगली पूर्णिमा का दिन भी आ पहुंचा। मोचा और उसके परिवार वालों ने पूजा पाठ किया और जिन्न के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे जिन्न देवता, मेरे बच्चों की आवाजें आप लौटा दें। मेरे बच्चे फिर से बोलने लगे। मुझे उनका दुख नहीं देखा जाता। मोचा के इतना कहते ही बच्चे फिर जोर जोर से बोलने लगे। बच्चों की आवाजें तो लौट आई, लेकिन अब एक नई मुसीबत भी आ गई। अब वे फिर से नई नई फरमाइशें करने लगे। मोचा को समझ नहीं आ रहा था किसके लिए क्या मांगे। अब बस एक आखिरी वरदान बचा था। फिर देखते ही देखते तीसरी पूर्णिमा भी आ गई। मोचा ने फिर से पूजा पाठ करके जिन्न से प्रार्थना की, हे जिन्न देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बच्चे फिर से बोलने लगे। लेकिन मेरी मुसीबतें कम नहीं हुई। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन्हें सद्बुद्धि दें ताकि ये फिजूल की फरमाइशें न करें, पढ़ाई लिखाई करें और काम में मेरी सहायता करें। मोचा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे बच्चे अब से तुम्हारी हर बात मानेंगे। मैं ये भी वरदान देता हूं कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ। शैतान बच्चे एकदम भोले बन गए। इस घटना के बाद मोचा ने अंगूठी को संदूक में रख दिया। अब वह और उसके बच्चे जोड़ तोड़ कर मेहनत करने लगे। उसके बच्चे विद्यालय भी जाने लगे। तीसरे वरदान के जादू ने उसके भाग्य को बदल दिया। जल्द ही उनकी गरीबी भी दूर हो गई और वे सब सुख से रहने लगे। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.